तेरा हिमालय आकाश छू ले, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माई चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। जय हिंद, मैं हूँ राजेश सर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का नंबर सिस्टम क्यूरियोसिटी से। तो आप लोगों का जो सवाल होता है कि सर बताइए उसका नाम, कि मैथ का खोज कौन किया है। मैथ का खोज कौन किया है, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक मैथमेटिशियन मिलकर के मैथ्स को नहीं दिया है। लेकिन इतना आज हम आप लोगों को बताएंगे कि नंबर्स का उत्पत्ति आज कैसे हुआ है। आज आपको क्लास में समझाएंगे कि भारत का बनाया हुआ जो हिंदू नंबर सिस्टम है वो पूरा दुनिया में कैसे पहुंचा, उसी को तोड़ मरोड़ को थोड़ा चेंज करके कैसे उन लोग एक अपना नंबर सिस्टम बनाया, इसके बारे में आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, आइए एक झलक देखते हैं डिफिनेशन पर। क्या बोलता है कि एक वेल डिफाइंड राइटिंग सिस्टम है। वेल डिफाइंड राइटिंग सिस्टम है मतलब नंबर्स को लिखने का एक ऐसा सिस्टम है जो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है इसका मतलब कि पूर्ण रूप से परिभाषित है कि उसको कैसे लिखा जाना है, और ये क्या करता है, नंबर को एक्सप्रेस करता है, नंबर को दिखाता है, नंबर को दिखाता है किसकी मदद से, यूजिंग सिंबल एंड डिजिट। डिजिट्स और सिंबल का यूज करके, डिजिट और सिंबल्स का यूज करके नंबर को दिखाने का तरीका है, नंबर को दिखाने का तरीका है। और वो जो डिजिट्स से मिलकर जो नंबर बनती हैं वो नंबर कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि पूरा लगातार होना चाहिए। मतलब लगातार होने का मतलब ये है कि अनएंडिंग होना चाहिए, कभी खत्म ना होने वाला होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब होता है लगातार होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो मेरे भाई चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स इन नंबर सिस्टम। किसी भी राइटिंग सिस्टम को हम लोग नंबर सिस्टम कह सकते हैं कब, जब 3-4 बातों को फॉलो करेगा। 3-4 बातों को यदि फॉलो कर गया तो बोलेंगे कि वो राइटिंग सिस्टम जिसका सिंबल का और डिजिट का इस्तेमाल करके बनाई गई है वो एक नंबर सिस्टम है, वो एक संख्या पद्धति हो सकती है। तो भाई सबसे पहली बात क्या बोला ना कि आइडियली अ नंबर सिस्टम शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। ये सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहिए। पहला, इसमें होना चाहिए सिंबल्स। क्या होना चाहिए, सिंबल्स। डिजिट्स होना चाहिए ताकि प्रत्येक जो रिटिन नंबर है, प्रत्येक जो लिखा हुआ नंबर है वो एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो सके, वो एक यूनिकली अलग अलग नंबर को दिखा सके। ठीक है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो सके, इसके लिए उसमें सिंबल होना चाहिए या तो डिजिट्स होना चाहिए। पहला कंडीशन, यानी कि इतना समझ आ गया कि नंबर सिस्टम जो बना हुआ होगा उसमें जो नंबर सिस्टम में नंबर होगा वो सिंबल्स का इस्तेमाल करके, डिजिट्स का इस्तेमाल करके बनाई गई होगी। ये सपोर्ट करना चाहिए या तो फिर इतना सक्षम होना चाहिए कि अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस किसी भी नंबर का हो, मतलब कभी नहीं खत्म होने वाला सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा सीरीज होना चाहिए कि वो कभी इंड ना करे। इंड कर गया तो बहुत बड़ा मात्रा में कोई चीज़ होगा, उसको हम लोग नंबर की मदद से उस नंबर में जो सिंबल आता है उसके यूज करके नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और फिर उस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काउंट नहीं कर पाएंगे। तो आसानी से किसी चीज़ को काउंट करने के लिए ऐसा ग्रुप होना चाहिए सिंबल्स का, ताकि बड़े से बड़े अमाउंट को आसानी से दिखाया जा सके। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, इट शुड बी सच दैट, ऐसा होना चाहिए कि एवरी पॉसिबल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड
यूजिंग द डिफाइंड सिंबल और डिजिट्स। एक बार जो सिंबल्स और डिजिट लेना है ले लो, 3 लेना है 3 सिंबल लो, 4 सिंबल लेना है 4 सिंबल लो, 5 सिंबल लेना है 5 सिंबल लो, 10 सिंबल लेना है 10 सिंबल लो। उसके बाद उसी सिंबल की मदद से पूरा नंबर बना हुआ होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि हम लोग के हिंदू नंबर सिस्टम है, उसमें 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसी का यूज़ करके पूरा नंबर बनी हुई है। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें जो डिजिट्स है उसका मात्रा सेम होना चाहिए और उसी से मिल करके इनफिनाइट नंबर बननी चाहिए, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। अब बोलता है कि कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए उसमें कि भाई यहीं तक लिखा जाएगा, ऐसा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए कि 100वें तक ये नंबर सिस्टम में नंबर्स को लिखा जा सकता है, नहीं, गलत हो जाएगा। अनएंडिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि लिमिटेड हो, 10 हो 15 हो, 100 ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हो, 200 ऑब्जेक्ट को काउंट करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफिनाइट, मेरे पास करोड़ों ऑब्जेक्ट है, उसको भी काउंट करने का उस नंबर सिस्टम में क्षमता होना चाहिए। उस नंबर सिस्टम में इतना क्षमता होना चाहिए कि करोड़ों अरबों को वो काउंट कर सकें, अनएंडिंग, कभी अंत ना होने वाला होना चाहिए। और बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बोला कि नोर शुड देयर बी नीड टू डिवाइस मोर सिंबल टू रिप्रेजेंट लार्जर नंबर। ऐसा नहीं हो कि बड़ा नंबर को दिखाना है तो एक दूसरा सिंबल का यूज़ कर लिया, और बड़ा नंबर को दिखाना है दूसरा सिंबल का इस्तेमाल कर दिया। सिंबल का मात्रा फिक्स होना चाहिए, तभी उसको हम लोग नंबर सिस्टम कह सकते हैं। तो बोला ना कि रिक्वायरमेंट, जो आवश्यकता है वो सुनिश्चित करता है कि नंबर सिस्टम जो होगा ना वो क्या होगा, नंबर सिस्टम जो होगा यूनिक होगा, सिस्टमेटिक होगा, कंप्लीट होगा और अनलिमिटेड होगा। याद रखना मेरे भाई, जो नंबर सिस्टम, ये 4 बातें याद रखना कि नंबर सिस्टम उसे कह सकते हैं जो प्रत्येक नंबर का यूनिक रिप्रेजेंटेशन देगा, प्रत्येक नंबर का यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा, सिस्टमैटिक तरीके से लिखा जाता होगा, जो सिंबल है उसका सिस्टमैटिक वे में एक सही व्यवस्थित तरीके से उसका व्यवस्थित किया गया होगा। कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 100 को दिखा सकते हैं 99 को नहीं दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनलिमिटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 1000 तक लिख लिए उसके बाद अंत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अनएंडिंग होना चाहिए, आगे चलते जाए, जितना बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। ऐसा यदि कंडीशन को फुलफिल करेगा तो बोलेंगे कि वो नंबर सिस्टम है, और नहीं होगा तो बोलेंगे कि नंबर सिस्टम नहीं है। ठीक है। अर्ली काउंटिंग, पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो काउंट कैसे करते थे, किसी चीज़ को कैसे काउंट करते थे, तो जैसे ही जो अर्ली ह्यूमंस है, पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो सिविलाइजेशन में सेटल डाउन हो गए, एक खास जगह पर उन लोग रह करके और फिर अपना ज़िंदगी व्यतीत करना शुरू कर दिए, तो उसको बोला जाता है स्टोन एज। क्या बोला जाता है? स्टोन एज। और उन लोग महसूस किए कि काउंटिंग का आवश्यकता है, कि गिनने की आवश्यकता है, गणना का आवश्यकता है, 3 बेसिक ज़रूरत के लिए, 3 मेन पर्पस के लिए। और 3 मेन पर्पस क्या है? ये पता लगाने के लिए कि उसके पास कितना शिकार बचा हुआ है, 1 जानवर बचा हुआ है खाने के लिए कि 2 जानवर बचा हुआ है, 3 जानवर बचा हुआ है, कितना उसके पास शिकार है बचा हुआ खाने के लिए। इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए उन लोगों को ये महसूस हुआ कि भाई गिनती होना ज़रूरी है, और ये पता करने के लिए कि कितना उसके पास गुड्स स्टोर है, कितना उसके पास सामान जमा है। कोई भी चीज़ हो सकता है, आसपास से कोई घर का टूल हो, हथियार हो, औजार हो, कितना मात्रा में है, 10 है 15 है, कितना मात्रा में है, उस चीज़ को पता करने के लिए उन लोग को महसूस हुआ कि भाई काउंटिंग होना ज़रूरी है यार। आगे पहला पर्पस। दूसरा पर्पस, काउंट करने के लिए कि कितना मेंबर कोई खास ट्राइब में है, एक खास जनजाति का समूह है, उसमें कितना लोग हैं, इस चीज़ को पता करने के लिए नंबर का ज़रूरी था। एक खास ट्राइब के जो लोग हैं वो एक जगह पर कितने लोग रह रहे हैं, ये पता करने के लिए नंबर का आवश्यकता था। या तो फिर स्मॉलर ग्रुप
और स्मॉलर ग्रुप वाइल, जब कोई एक स्मॉलर जो ग्रुप है ना, वो दूसरे जगह पर शिफ्ट कर रहा है एक जगह से, तो कितना लोग जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहा है, ये बताने के लिए ज़रूरी था नंबर का। किसका ज़रूरी था? नंबर का। दूसरा पर्पस समझा गया। दूसरा पर्पस में क्या बोले ना भाई, कि एक खास जगह पर जो लोग रह रहे हैं ना, वो कितना लोग रह रहे हैं, या तो फिर एक खास जगह से दूसरे जगह पर लोग जा रहे हैं तो कितना लोग जा रहे हैं, ये पता लगाने के लिए ज़रूरी था नंबर का। आगे ये पता लगाने के लिए कि मानसून कब बदल रहा है, सीजन कब बदल रहा है, कब सुबह हो रहा है, कब शाम हो रहा है, पता ही नहीं चलता था लोग को कि सुबह कब हो रहा है, शाम कब हो रहा है, कितना दिन के बाद पूर्णमासी आता है, पूर्णिमा आता है, कितना दिन के बाद अमावस्या आता है, पता नहीं था। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए नंबर का जरूरी था। आगे अब इस प्रॉब्लम को लोग कैसे सॉल्व किया, समस्या ये था। तो कुछ जो अर्लियर मेथड है काउंटिंग का वो ये है। लोग क्या करते थे, अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करके, बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करके दिखाते थे किसी चीज़ को। जैसे बोले ना कि पूछ दिया तुम्हारे घर में कितना कुल्हाड़ी है, तो बोल दिया बस, समझ गया, मतलब नंबर तो आता नहीं था तो बोल दिया इतना है। ठीक है। आगे दूसरा बात ये कि उन लोग क्या इस्तेमाल करता था, यूजिंग द ऑब्जेक्ट, पत्थर का इस्तेमाल करके, छोटा छोटा पत्थर और गिट्टी का इस्तेमाल करके, छड़ी का इस्तेमाल करके, या तो फिर उसके वहाँ उन लोग के आसपास में जो सामान ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसका इस्तेमाल करके काउंट करते थे। जैसे कि मेरे घर में मान लीजिए कि 5 जानवर हैं, 5 बकरियां हैं, तो उस बकरियों को दिखाने के लिए 5 पत्थर दिखा दिया जाएगा कि 1 2 3 4 5 गो है। नंबर पता नहीं था लेकिन 5 दिखा जाता था, 1 गिट्टी, 2 गिट्टी, 3 गिट्टी, 4 गिट्टी, 5 गिट्टी है, मतलब 5 बकरी है। कोई पूछा कि कितना घर में, तुम्हारे घर में कितना हथियार है, एक झोला दिखा दिया, एक झोला है, मतलब उस समझ जाए भाई बहुत एकदम पावरफुल आदमी है तो फिर। ठीक है। कैसे काउंट करते थे, मार्क लगा करके, चिन्ह लगा करके, नॉचेज भी बोलते हैं उसको, बोन्स में, या तो फिर जो गुफाएं होती थी उसके दीवार में। ठीक है। और ये जो टैली मार्क जैसा लग रहा है दिखने में, जो आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग स्टैटिक्स पढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 हो गया और कट कर दिया, ये 5 हो गया। ये सोचो उस टाइम से चलता आ रहा है, किस टाइम से, अर्ली स्टोन एज से चलता आ रहा है, स्टोन एज से चलता आ रहा है मेरे भाई। ये काउंटिंग सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है। बोलता है कि दे हैड देयर ऑन सिंबल, उन लोग का अपना सिंबल हुआ करता था नंबर को दिखाने के लिए, नंबर्स भी अपना हुआ करता था, है ना। दे डिड नॉट मेक यूज़ ऑफ द नंबर लाइक दैट वी यूज टुडे। आज जो हम लोग जिस तरह का नंबर इस्तेमाल करते हैं, लोग बेशक उस टाइम पर इस तरह का नंबर का यूज़ नहीं करते थे। उन लोगों का अपना नंबर हुआ करता था जो हम लोग नहीं जानते हैं। चलिए भाई आगे, इवोल्यूशन ऑफ हिंदू न्यूमेरल सिस्टम। जो हिंदू न्यूमेरल सिस्टम है, हिंदुओं का जो न्यूमेरल सिस्टम है, यानी कि भारतीय का जो न्यूमेरल सिस्टम है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदू न्यूमेरल सिस्टम, मतलब हिंदू से मतलब नहीं है, ये कहने के मेरा मतलब है कि हिंदू से यहाँ पर मतलब नहीं है, हिंदुस्तान मतलब यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उससे मतलब है। उसका जो नंबर सिस्टम है उसका कैसे हुआ विकास, कैसे पूरा दुनिया में फैला। तो सबसे पहली बात, जो स्ट्रक्चर्ड मॉडर्न ओरल और फिर जो रिटेन नंबर है जिसका आज हम लोग यूज़ करते हैं, उसका 3000 साल के पहले उत्पत्ति हुआ था। उसे बोलते हैं वैदिक पीरियड। क्या बोलते हैं? वैदिक पीरियड के दौरान जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है, जैसे कि यजुर्वेद संहिता, ठीक है, उसमें मेंशन है नंबर, है ना, जिसका आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं पावर के लिए। 10 के पावर के नंबर में वहाँ पर मेंशन है, 10 के पावर में मेंशन है, ट्रिलियन तक,
10 के पावर 1 को बोलते हैं दहाई, है ना, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसा यहाँ पर मेंशन है, ठीक है ना, लेकिन वो बेशक संस्कृत में है। जो मॉडर्न नंबर सिस्टम है ना, उसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, और ये डेवलप हुआ है इंडिया में 2000 साल के पहले। आज से 2000 साल के पहले डेवलप हुआ था इंडिया में। 0 से लेकर के 9 तक जो डिजिट्स हैं उसका बनाया गया था, उत्पत्ति किया गया था आज से लेकर 2000 साल के पहले। तो याद रखना, ये जो नंबर सिस्टम है ना, वो भारत का देन है, भारत में बना था 2000 साल के पहले। अर्ली एग्जाम्पल ऑफ दिस सिस्टम इज फाउंड इन द बक्सहल्ट मैन्युस्क्रिप्ट। जो बक्सहल्ट मैन्युस्क्रिप्ट है ना, उसमें इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है कि जो नंबर सिस्टम है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो लिखा हुआ है रिटन अराउंड द 3rd सेंचुरी, 3री शताब्दी में इसको लिखी गई थी। और ये जो सिस्टम है ना, वाज अ प्लेस वैल्यू सिस्टम, उसमें प्लेस वैल्यू सिस्टम था जिसमें हम लोग प्लेस वैल्यू निकालने के लिए पढ़ते हैं, और इसमें डॉट की मदद से प्लेस वैल्यू निकालते थे। और जो आज हम लोग डॉट का इस्तेमाल करते हैं 0 से, पहले हुआ करता था डॉट, और आज हम लोग डॉट का इस्तेमाल करते हैं 0 के लिए। इसको हम लोग क्या कहते थे? शून्यास्था कहते थे। क्या कहते थे? शून्यास्था, शून्यास्थाना, शून्य स्थाना, ठीक है। जो आर्यभट्ट के बारे में, भारत का मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के बारे में बात करें तो आर्यभट्ट जो है ना, सो पहला मैथमेटिशियन है जो फुल्ली एक्सप्लेन किया, इलेबोरेट किया, है ना, इलेबोरेट किया, क्या किया कि साइंटिफिक कंप्यूटेशन विद द इंडियन सिस्टम ऑफ द 10 सिंबल अराउंड द 499 सी, 499 सी में, 499 सी में 10 सिंबल का यूज़ करके जो नंबर सिस्टम बनाई गई है उसको और इलेबोरेट किया और उसको एक्सप्लेन किया। कब? 499 ईस्वी में, ठीक है। 1628 ईस्वी में, 1628 ईस्वी में एक एस्ट्रोनॉमर था, मैथमेटिशियन भी था, उसका नाम था ब्रह्मगुप्त। क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त। और ये जो ब्रह्मगुप्त है ना, वो क्या लिखा था? ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत, ठीक है ना। वो ये बताता है कि जो 0 है, शून्य है, वो क्या है? रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। कोई एक नंबर है, उसी में से घटाने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं शून्य। ये क्यों सबसे पहले कौन बताए थे? कौन बताए थे? उसका नाम था ब्रह्मगुप्त। कौन बताए थे? ब्रह्मगुप्त, है ना। और नेगेटिव नंबर के कॉन्सेप्ट भी इन्हीं ने दिया था। कौन? ब्रह्मगुप्त ने दिया था, ठीक है। 7वीं सेंचुरी में डेसिमल नंबर सिस्टम का शुरुआत हुआ, है ना, और अपीयर इन द इंस्क्रिप्शन इन द साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज इंडिया। साउथ ईस्ट एशिया है, उससे भी उत्पत्ति हुआ है, और इंडिया में भी, इंडिया का भी मेंशन है जहाँ पर ये बताई गई है कि डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे बना है। तो डेसिमल वाला जो पार्ट है वो भी बोले तो साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में से ही उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? जो भारत का, इंडिया का जो हिंदू न्यूमेरल सिस्टम है वो अरब में कैसे पहुंचा, अरब देशों में कैसे पहुंचा, उसके बारे में। स्प्रेड टू द अरब वर्ल्ड एंड यूरोप, अरब और यूरोप में कैसे गया। तो जो इंडियन नंबर सिस्टम है ना, ट्रांसमिटेड टू द अरब वर्ल्ड बाई अराउंड 800 सी, 800 ईस्वी में, लगभग 800 ईस्वी में अरब वर्ल्ड में वो गया, अरब की दुनिया में गया। और वहाँ पर पॉपुलैरिटी इज गेन पॉपुलैरिटी विद द यूज इट्स वर्क ऑफ पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी टाइटल्ड ऑन कैलकुलेशन विथ हिंदू न्यूमेरल्स। क्या हुआ? ये जो नंबर सिस्टम है, भारत का ही नंबर सिस्टम जो था, हिंदू न्यूमेरल सिस्टम, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया, ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, उसका नाम था अल ख्वारिज़मी, और वो एक बुक लिखे थे, उसका नाम था कैलकुलेशन विथ हिंदू न्यूमेरल्स।
ऑन कैलकुलेशन विथ हिंदू न्यूमरल्स। और जो अरब मैथमेटिशियन है जिसका नाम था अल-किंडी, वो लिखा था क्या, 4 वॉल्यूम लिखा था, है ना, 4 वॉल्यूम का किताब लिखा था, 4 किताबें लिखा था, किसके बारे में, ऑन द यूज ऑफ इंडियन, जो भारत का न्यूमेरल्स है उसके यूज पर 4 किताबें लिखा था। कौन लिखा था, अल-किंडी। मतलब जो अल-ख्वारिज़मी है और अल-किंडी है वो भारत का यानी कि इंडियन यानी कि हिंदू न्यूमेरल सिस्टम जो है उसका ट्रांसलेट किया, एक तरह से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, है ना, और उसके अनुसार वो 4 किताबें लिखा, है ना। कौन, अल-किंडी और अल-ख्वारिज़मी। तब वहाँ पर नंबर सिस्टम क्या हुआ, विकास हुआ। लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ये इंडिया का हिंदू न्यूमेरल सिस्टम जो है उसी का बस थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। जो कौन बदला है, अल-ख्वारिज़मी बदला है और अल-किंडी बदला है, ठीक है। जब ट्रांसलेट किया अल-ख्वारिज़मी, है ना, अल-ख्वारिज़मी वर्क इनटू द लैटिन, हिंदू न्यूमेरल वेयर ट्रांसमिटेड टू द यूरोप। अब जो अल-ख्वारिज़मी है वो ट्रांसलेट किया, है ना, लैटिन हिंदू न्यूमेरल को, तब वो का वहाँ पर पहुँचा, यूरोप में पहुँचा। जब देखो लैटिन जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में एक बार कोई चीज़ ट्रांसलेट हो गया उसके बाद उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैक्सिमम देखते होंगे कि जितना भी वर्ड होता है वो लैटिन वर्ड से आता है या तो ग्रीक वर्ड से आता है। तो ये एक डेड लैंग्वेज है, उसको कोई बोलचाल करने वाला भाषा नहीं है। तो जो अल-ख्वारिज़मी है वो लैटिन भाषा में क्या हुआ, उसको पहले ट्रांसलेट किया हिंदू न्यूमेरल्स को। तो हिंदू न्यूमेरल जो हिंदू नंबर का सिस्टम था वो अब कन्वर्ट हो गया लैटिन में। अब लैटिन में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद फिर वहाँ से लैटिन भाषा से जो नंबर सिस्टम है वो यूरोप वाले जो लोग हैं उसको अपनाया। लेकिन वो गया कहाँ से है, भारत का जो नंबर सिस्टम है हिंदू न्यूमेरल सिस्टम, उसी का ये सब उपज है, ठीक है। यदि बात करें, लेकिन फिबोनेसी एक इटालियन मैथमेटिशियन था, वो कहा, है ना, और प्रमोट किया किसको, इंडियन न्यूमेरल्स को यूरोप में इंडियन न्यूमेरल सिस्टम को प्रमोट किया कि भाई ये बहुत अच्छा नंबर सिस्टम है, इससे दुनिया का हर चीज़ को अच्छे से कैलकुलेट किया जा सकता है, अच्छे से काउंट किया जा सकता है ना। और अपना किताब पब्लिश किया जिसका नाम था लिबर अबेसी 1202 ईस्वी में। जो रोमन न्यूमेरल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था कहाँ पर, यूरोप में उस समय पर। इसीलिए जो इंडियन न्यूमेरल है वो बहुत ज़्यादा फैल नहीं सका वहाँ पर, है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैल नहीं पाया, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर पहले से यूरोप में पहले से वहाँ पर एक तरह का नंबर सिस्टम था जिसको हम लोग रोमन नंबर सिस्टम कहते हैं। तो रोमन नंबर सिस्टम यूरोप में चूँकि पहले से था, इसीलिए हिंदू न्यूमेरल सिस्टम वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग एंड यूरोपियन रेजिनेंस, तब तक भारत वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ। तब तक वहाँ पर भारत का जो इंडियन नंबर सिस्टम है वहाँ पर फेमस नहीं हुआ, जब तक का प्रिंटिंग का और यूरोपियन रेजिनेंस का इन्वेंशन नहीं हुआ। जब प्रिंटिंग प्रेस आया उसके बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी ये हिंदू न्यूमेरल सिस्टम क्या हो गया, फेमस हो गया, ठीक है। विद द एडॉप्शन ऑफ द इंडियन न्यूमेरल्स इन यूरोप, जब यूरोप वाला लोग इंडियन न्यूमेरल सिस्टम को अडॉप्ट किया तो उसका जो यूजेज है स्प्रेड टू द ऑल कॉन्टिनेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। और फिर वहाँ से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उस सारे देश में ये जो लैंग्वेज, ये जो न्यूमेरल सिस्टम है भारत का हिंदू न्यूमेरल सिस्टम है वो पूरा यूरोपियन देश में फैल गया, ठीक है। तो इतना तो है भाई कि भारत का जो नंबर सिस्टम है, भारत का जो नंबर सिस्टम है वो इतना तरीके का है कि पूरा दुनिया उसको स्वीकार करती है। क्या बोलते हैं, जीनियस इंडियन हैव द वर्ल्ड लैंग्वेज ऑफ नंबर्स।
याद, ये पूरा दुनिया कहता है, ये हम नहीं कहते हैं, ये पूरा दुनिया कहता है कि जो जीनियस है, द जीनियस ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो बुद्धि है नंबर के बारे में, नंबर की जो भाषा है उसके बारे में, यही पूरा दुनिया का देन है। जिसमें आता है 0 1 2 3 4, आपको दिख रहा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी को पूरा दुनिया अपनाया। जो दिया हुआ था किसका था? इंडिया से उत्पत्ति हुई थी। लिगेसी दैट काउंट अक्रॉस द टाइम एंड ग्लोब, और ये पूरा दुनिया में जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक लोग भारत को इस बात के लिए याद करता रहेगा, सम्मान करता रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। यही बात इसमें भी है, यही बात इसमें भी लिखा हुआ है, जो भी बताया वही बात इसमें भी लिखा हुआ है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी बात को एक बार पढ़िएगा, सेम बात लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नोमेनक्लेचर, उसका नाम कैसे पड़ा, नाम का कैसे पड़ा, नाम कैसे दिया जाता है? तो जो इंडियन न्यूमेरल्स हैं, जो इंडियन न्यूमेरल्स है ना, अ ग्लोब जर्नी ऑफ द नेम्स, जो नाम है वो अलग अलग जगह पर कैसे पूरा दुनिया में फैला, इसके बारे में। तो जो अरब का स्कॉलर है, अरब का जो महान आदमी था, महान मैथमेटिशियन था, जिसका नाम था अल-ख्वारिज़मी और अल-किंडी, कॉल्ड द इंडियन न्यूमेरल्स अल हिंद मीनिंग फ्रॉम द इंडिया। मतलब जो अल-किंडी है और अल-ख्वारिज़मी है, वो इंडियन न्यूमेरल्स को जब वो अरब देश में ले गया तो उसको अलग नाम दिया, क्या? अल हिंद, मतलब इंडिया से ये नंबर सिस्टम है। चलो, यूरोपियन स्कॉलर कॉल देम अरेबिक न्यूमेरल्स। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोप का जो कंट्रीज़ हैं, वो क्या कहते हैं अपने नंबर सिस्टम को, जो भारत से आया है, अरबिक न्यूमेरल्स, एज दे हैव लर्न देम फ्रॉम द अरब वर्ल्ड। क्योंकि यूरोप में जो भारत का न्यूमेरल सिस्टम गया, वो कहाँ से गया? अरब से गया। क्योंकि अरब वाला जो भाई साहब लोग हैं, वही लैटिन भाषा में उसको कन्वर्ट किया था और लैटिन भाषा से फिर गया अरब, मतलब कि फिर यूरोप के कंट्रीज़ में गया। ठीक है, तो एज द यूज द इंडियन न्यूमेरल्स स्प्लिट द एवरी कंट्रीज, क्या हुआ? इंडियन न्यूमेरिकल्स, इंडियंस का जो न्यूमेरल्स है वो पूरा दुनिया में सभी कॉन्टिनेंट में फैला, एंड टू एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और देश के कोने कोने में पहुंच गया। द रिसेंट टेक्स्ट बुक एंड द डॉक्यूमेंट अराउंड द वर्ल्ड रीनेम्ड देम एज हिंदू न्यूमेरल्स और हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स। मेरे भाई, है क्या बात कि जो हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स है, इसके नाम से पूरा दुनिया जानती है। क्योंकि इंडिया में तो ये उत्पत्ति हुआ, लेकिन हम लोग का ये दुर्भाग्य है कि इसको हम लोग अलग अलग देश में पहुंचा नहीं पाए। इसीलिए जो भारत का जो अरब है, अरब देश का जो कौन है? अल-ख्वारिज़मी है और अल-किंडी है ना, वो यहाँ का जो सिस्टम है उसको अपने यहाँ पर ले गया और उसका जो सिस्टम है, वो जो सिस्टम बनाया, वो पूरा दुनिया में फैला। तो इसीलिए इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स। क्या कहा जाता है? हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स। उत्पत्ति हुआ है इंडिया से, लेकिन अरब का जो लोग है वो इसको पूरा दुनिया तक पहुंचाया। इसीलिए डिफरेंट नेम्स ऑन ग्रेट लेगेसी। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि ये यहाँ दिख रहा है, क्या होगा? अल हिंद, इंडिया से, ये भाई सब बताएं। ठीक है ना, कहाँ पर? अरब के लोगों को कि अल हिंद है, अल हिंद रिटर्न सिस्टम है, मतलब इंडिया से लिया गया रिटर्न सिस्टम है। और अरेबिक न्यूमेरल, यहाँ पर जो वर्ड हिंदू है वो ये दिखाता नहीं है कि हिंदू को नहीं दिखाता है, यहाँ पर दिखाता है यहाँ के रहने वाले लोग को, जो यहाँ पर रहते हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो सकते हैं। इसके ज्योग्राफी को दिखाता है। हिंदू जो जाति है, धर्म है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है।
अब हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में ये सभी आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओरिजिनल वो जो फॉर्म था वो ये था हम लोग का संस्कृत में, ठीक है। तो अल हिंद से अरेबिक न्यूमेरल्स हिंदू अरेबिक न्यूमेरल बना अ जर्नी दैट कनेक्ट द इंडिया टू वर्ल्ड, और यही जो जर्नी है वो पूरा दुनिया को इंडिया के साथ जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं अगली बात। तो यहाँ पर चलते हैं भाई, सम अर्ली नंबर सिस्टम, कुछ पुराने ज़माने का जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में चलते हैं। कुछ पुराने ज़माने के जो नंबर सिस्टम है उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। क्या? सम अर्ली नंबर सिस्टम्स। तो सबसे पहला है क्या? यूज ऑफ बॉडी पार्ट्स। बात यह है कि बहुत सारे ग्रुप जो लोगों का है पूरा दुनिया में हैव डिवाइस्ड एंड यूज नंबर सिस्टम यूजिंग बॉडी पार्ट्स फॉर द काउंटिंग। काउंटिंग करने के लिए जो है ना अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का जो सिस्टम है ना, वो अलग अलग पॉइंट्स जो होते हैं बॉडी का उसका इस्तेमाल करते हैं नंबर को दिखाने के लिए, और अपने फिंगर को भी क्या करते हैं है ना, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द फिंगर। फिंगर को फैलाने के अलावा अलग अलग बॉडी जो पॉइंट है उसका भी लोग क्या करता है, इस्तेमाल करता है काउंटिंग करने के लिए। ऑन सच सिस्टम इज 27 पार्ट सिस्टम बाई यूज बाय द है ना ओक्सापमिन पीपल ऑफ द पैपुआ न्यू गिनिया। तो यहाँ के इस तरह का जो सिस्टम है जिसमें 27 बॉडी का जो पार्ट है वो यूज़ किया जाता है नंबर को दिखाने के लिए, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो कौन लोग इस्तेमाल करता था? ओक्सापमिन पीपल, ओक्सापमिन के लोग, ठीक है ना। और ये कहाँ के लोग हैं? पैपुआ न्यू गिनिया यहाँ के जो लोग हैं ना वो इस्तेमाल करते हैं बॉडी के 27 पार्ट को काउंट करने के लिए। और कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बॉडी का जो पार्ट है ना कहाँ से लोग इस्तेमाल करता है काउंट करने के लिए। आपको फिगर में दिख रहा होगा, अभी दिखाते हैं अच्छे से। यहाँ पर जैसे कि दिख रहा होगा आपको कि बॉडी का पार्ट कौन कौन सा बॉडी पार्ट है इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर फिंगर से स्टार्ट किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है ना सो शोल्डर को दिखाता है ना। 12 जो है ना 11 जो है शोल्डर को दिखाता है, 12 जो है ना गर्दन को दिखाता है, ठीक है। फिर है ना 14 जो है सो ललाट को दिखाता है, 15 हेड को दिखाता है, 16 गर्दन को दिखाता है राइट वाले, 18 राइट वाला शोल्डर, 19 बाजू को दिखाता है, 20 इस वाला पॉइंट को दिखाता है, 21, ठीक है ना। इसी तरीके से सब मिला करके 27 है ना नंबर को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बॉडी का पार्ट्स का। इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि 27 स्पेसिफिक पॉइंट बताया गया है बॉडी का, और ये खास पैटर्न में फॉलो किया गया है थंब से लेकर के, ठीक है ना, बॉडी के दूसरा इस फिंगर से लेकर के, स्मॉल फिंगर से लेकर के, लिटिल फिंगर से लेकर के दूसरे लिटिल फिंगर तक, अलग अलग बॉडी के पॉइंट तक। और ये रिफ्लेक्ट करता है एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द काउंटिंग बियॉन्ड द फिंगर्स। फिंगर्स के अलावा और भी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसको ये दिखाता है। तो कुछ यहाँ पर दिखाया गया था ये कि भाई जो आदिवासी है या तो बोल सकते हैं कि जो ट्राइबल्स लोग हैं वो इस्तेमाल करते थे बॉडी का अलग अलग पॉइंट्स को काउंट करने के लिए। तो ये था काउंटिंग का। दूसरा, टैली मार्क ऑन द बोन्स एंड देयर सोर्सेस। बोन्स और उसका और भी कुछ साधन है ना, उससे भी लोग क्या करता था, काउंट करने के लिए यूज़ करता था। ये देयर अनदर प्रिमिटिव मेथड ऑफ काउंटिंग बाय यूजिंग द टैली मार्क। टैली मार्क जो आज भी हम लोग पढ़ते हैं, आज भी हम लोग यूज़ करते हैं स्टैटिक्स में। तो ये टैली मार्क बहुत पुराने ज़माने से आया है, जो हम आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अर्ली जो टैली मार्क था प्री हिस्टोरिक टाइम में
है ना, वो क्या था, नॉचेज हुआ करते थे, मतलब मार्क बना हुआ रहता था, मार्क जो कि बना हुआ रहता था कहाँ पर, बोन्स पर, या तो फिर दीवार, जो गुफा का दीवार होता था उसके ऊपर। इस मेथड में जो मार्क है, ठीक है, वो वस्तुओं पर बनाया जाता था, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर बनाया जाता था, और जो फाइनल टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हुआ करता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है। जैसे कि 1 को दिखाना है 1 को दिखाएं, 2 को दिखाना है 2 को दिखाएं, 3 को दिखाना है 3 को दिखाएं, 4 को दिखाना है 4 को दिखाएं, 5 को दिखाना है तो ये हो गया 5, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर सिस्टम बनाया जाता था। अब यहाँ पर कितना है देखो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये तो बन रहा है अभी, ठीक है ना। तो इस तरह से नंबर को काउंट किया जाता था, बताया जाता था। अर्ली ह्यूमन यूज द सिंपल नॉचेज कीप ट्रैक देयर सराउंडिंग, अपने आसपास में चीज़ें कितना है उसको ध्यान रखने के लिए यहाँ पर बनाया जाता था टैली मार्क। अर्ली ह्यूमंस जो है ना, ये तो समझा दिए। पर्पस ऑफ टैली मार्क, टैली मार्क का क्या पर्पस था, टैली मार्क के क्यों यूज़ करते थे, काउंटिंग एनिमल हंटेड, कितना एनिमल को शिकार किया गया है, कब मुंह निकल रहा है कब मुंह नहीं निकल रहा है, कब पतला हो रहा है कब मोटा हो रहा है, हिसाब से कितना उस घर में सामान है उसको पता लगाने के लिए, ठीक है ना, और कौन सा सीज़न कितना दिन के बाद आ रहा है उसको पता लगाने के लिए, ठीक है ना, इस्तेमाल किए जाते थे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो थोड़ा सा इधर, तो यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं। अब ये एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है टैली मार्क का, बोन्स में नॉचेज बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दीवार पर जो गुफा का दीवार होता है उसमें बना हुआ है मार्क, ठीक है। वाई इट वाज इम्पॉर्टेंट, ये क्यों महत्वपूर्ण है, जो टैली मार्क है वो पहला स्टेप था, है ना, राइटिंग नंबर को लिखने का एक पहला प्रयास था, और इसको रिकॉर्ड को रखा गया है ना, जो बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर जो सिस्टम है जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इसी के ऊपर बना है, ठीक है। जो आज जटिल नंबर सिस्टम बनकर तैयार हुआ है इसी का देन है। तो हम लोग पुराना चीज़ को भूलते नहीं हैं, उसको याद रखते हैं ताकि हम लोग जान सके कि उसका उत्पत्ति हुआ था कैसे, किस मकसद से उसका खोज हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। एंशिएंट नॉचेज बोन्स एंड द अर्ली नंबर सिस्टम, पुराने ज़माने में कौन कौन सा नंबर था, कैसे इस्तेमाल करते थे। तो आर्कोलॉजिस्ट, है ना, अंदर ज़मीन के अंदर से जब चीज़ें निकालते हैं तो पता चलता है कि जो बोन में बहुत सारे नॉचेज बने हुए हैं, हड्डियों में बहुत सारे मार्क्स बने हुए हैं, जो कार्बन डेटिंग की मदद से पता चलता है, जो कि 2000 साल से 20,000 साल से भी पहले का है, 20,000 साल से भी पहले का है। जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट नोन सच बोन आर, यहाँ पर उस तरह का जो बोन्स है सबसे पुराना बोन्स माना जाता है, ऐसा पता चलता है कार्बन डेटिंग से। नंबर नेम्स ऑब्टेन बाय काउंटिंग इन द टूज, दो का जो काउंट करके हम लोग यूज़ करते हैं वो कहाँ उसका मिलता है सबूत, कहाँ से उत्पत्ति हुआ है। तो बोला ना कि गुमुल गल, इसका मतलब होता है कि देसी लोगों का समूह जो ऑस्ट्रेलिया में था, ठीक है ना, हु आर नोन फॉर देयर नंबर सिस्टम विच आर बेस्ड ऑन द काउंटिंग टूल्स। और ये काउंटिंग बाई टू होता है, 2, 4, 6, 8, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, गुमुलगल सिस्टम से आया है, जो कहाँ के लोग इस्तेमाल करते थे, ऑस्ट्रेलिया के लोग इस्तेमाल करते थे गुमुलगल सिस्टम। काउंटिंग बाय टूज, दो करके काउंट करना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। अब ईसानो बोन में क्या था, तो इसमें क्या था ना, ये भी पता लगाया गया है कि 20,000 साल से पहले का है। इसमें क्या है,
देयर 3 नॉचेज अरेंज द 3 कॉलम, 3 कॉलम में नॉचेज बने हुए करते थे, बना हुआ था जो दिखाता है कैलेंडर के सिस्टम को दिखाता है, कैलेंडर के सिस्टम को दिखाता है कि कितना दिन के बाद वो रिपीट करता है अपने शेप को। और लेबोम्बो बोन क्या है, तो ये साउथ अफ्रीका में खोजा गया था, साउथ अफ्रीका में। और बैबोन बोन जो है वो 44,000 साल के पहले का है। 29 डिस्टिंक्ट नॉचेज हैं, 29 अलग अलग नॉचेज हुआ करते थे, जो शायद लूनर कैलेंडर को दिखाता है कि महीना में लगभग कितना होता है, 30 दिन होता है। 15 दिन जो है ना, सो 15 दिन का ये जो सिस्टम है शायद वो दिखाता हो लेम्बोबो बोन। ठीक है, तो जो बताएं आप लोगों को, इतना ही सिर्फ याद करना है कि गुमुल गल सिस्टम जो है सो 2-2 करके काउंटिंग बाय टूज का जो शुरुआत